सोलापूर शहर आणि जिल्ह्याचे एमआयएम प्रमुख फारुख शाब्दी यांनी राणे पिता पुत्रावर सडकून टीका केली आहे। निलेश राणेंच्या वक्तव्याचा तीव्र शब्दात विरोध करत एमआयएमने थुंकल्यास उडून जाईल अशी प्रतिक्रिया दिली आहे। राणे परिवारावर सर्व राज्य थुंकत असताना हे निलेश राणे दुसऱ्यावर थुंकण्याची भाषा करत आहेत। वेगवेगळ्या घटनांनी महाराष्ट्र राज्यात महायुतीची धमछाक होत आहे, म्हणून महायुतीचे नेते आणि कार्यकर्ते दोन समाजात तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत। निलेश राणे यांना फारुख शाब्दी यांनी ओपन चॅलेंज दिले आहे। निलेश राणे आगामी विधानसभा निवडणुकीत कुठे उमेदवारी भरणार आहे सांगा, त्यांच्या विरुद्ध मी उमेदवारी अर्ज भरून निवडणूक लढतो असे थेट आवाहन एमआयएम नेते फारुख शाब्दी यांनी केले आहे। नितेश राणे यांनी 3 दिवसांअगोदर मशिदीमध्ये घुसून मारू असे चिथावणीखोर भाषण केले होते। नितेश राणेंच्या वक्तव्याला सोलापुरातील एमआयएम नेते फारुख शाब्दी यांनी प्रत्युत्तर दिले आहे। मशिदीमध्ये घुसून मारू म्हणता म्हणजे कोणाच्या बापाचं राज्य आहे का? राणे कुटुंब संपूर्ण महायुतीला घेऊन बोलणार आहे असे चित्र महाराष्ट्र राज्यात निर्माण झाले आहे। मशिदीमध्ये घुसून मारू असे वक्तव्य करणारा हिंदू नसून राक्षस आहे। कोणत्याही प्रार्थना स्थळाबाबत असे वक्तव्य करणारा किंवा असे कृत्य करणारा हा राक्षसच असतो अशी संतप्त प्रतिक्रिया फारुख शाब्दी यांनी दिली आहे। नाम लिए तो मेरे मुंह में थूक आ रहा है, थूक के बात करने की वो इच्छा हो रही है। लेकिन ठीक है, ये जो 2 भाई हैं जिनको एक टास्क स्पेशली दिया गया है मेरे ख्याल से कि आप लोग यही काम करते रहो ताकि महाराष्ट्र की जनता का जो दूसरे मुद्दों पर ध्यान है, जैसे कि बदलापुर हो, शिवाजी महाराज का पुतला गिर गया, उस पर से ध्यान हटाने के लिए दोनों भाइयों को एक्टिव किया गया है। बट स्टिल इन लोगों ने बहुत बड़ी बात की है। तो नितेश राणे को तो जवाब हमारे इम्तियाज़ जलील साहब ने दे चुके हैं और उसका हम लोग उसके लिए 5 दिन बाद मुंबई आने भी वाले हैं मोर्चा लेकर मुख्यमंत्री को सब समझाने के लिए। लेकिन आज जो निलेश राणे ने बोला है उसमें मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि सबसे पहला कसूर आज उस जिसकी कोई लायकी नहीं है, आज उसने ये इतनी बड़ी बात किया है, तो उसमें कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज, अल्पसंख्यक समाज का भी है। क्यों? क्योंकि अगर आप लोग एमआईएम के पीछे पूरी ताकत से खड़े रहते और अपनी ताकत दिखाते तो आज उसकी हिम्मत नहीं होती ऐसी बात करने की। लेकिन ठीक है, आप भी पॉलिटिक्स में हो, मैं भी, हम लोग सभी एमआईएम स्टिल लड़ रही है। आने वाले इलेक्शन में इस नितेश राणे को हम लोग बखूबी जवाब देंगे। और ये जो थूकने की बात कर रहा है, थूकना तो बहुत दूर की बात है। एमआईएम वाले सिर्फ थूकेंगे तो ये नितेश और नीलेश दोनों उड़ के चले जाएंगे। तो वो अफसोस की बात ये है कि ये लोग जो वातावरण महाराष्ट्र भर में फैला रहे हैं आने वाले इलेक्शन को लेकर, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। मेरी अपील है जो ये जिनको अपना बॉस मानते हैं कि मैं बोलना चाहूँगा कि आप अभी भी जाग जाइए, क्योंकि हमारा पूरा यकीन है कि ये 2 पिल्ले जो है ये आपको भी ले डूबेंगे, आपकी पार्टी को भी ले डूबेंगे। अगर आपको बचना है, अगर आपको एक्टिव रहना है पॉलिटिक्स में, तो ये दोनों को बाहर करिए और इनका नामो निशान मिटाइए। वैसे हम लोग सक्षम है इनका आने वाले इलेक्शन में इनका नामो निशान पॉलिटिक्स में से मिटाने के लिए। और मैं ओपन चैलेंज आज निलेश राणे को ये कर रहा हूँ जो थूकने की बात कर रहा है कि अगर तू अपने आप को इतना ही ताकतवर समझता है और अपने थूक में इतनी ताकत समझता है, तो फारुख शाब्दी ने आज ये सोच लिया है कि वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और इम्तियाज़ जलील साहब से ये बात करेगा और मांग करेगा, रिक्वेस्ट करेगा उनको कि जहाँ से निलेश राणे इलेक्शन लड़ रहा है, आमदार की अगर लड़ रहा है, वहाँ से मुझे टिकट दे। फिर मैं बताना चाहता हूँ कि तेरे थूक में ज़्यादा ताकत है या हमारे पॉलिटिकल सैलाब, हमारे वोटर्स के थ्रू जो हम सैलाब लाते हैं उसमें ज़्यादा। नितेश राणे यांनी असं वक्तव्य केलं होतं, बाप का राज है क्या? बाप का राज चल रहा है। कोई भी आदमी किसी भी धर्म को फॉलो करने वाला वो इसको एक्सेप्ट कभी नहीं करता, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो। मुसलमान कभी इसको बर्दाश्त नहीं करेगा कि मस्जिद में घुस के कोई बंदा आके, और जो मस्जिद में घुस के मारता है ना, वो ना हिंदू होता है ना मुसलमान होता है, वो राक्षस होता है, राक्षस। तो ऐसे राक्षसों से निपटने के लिए अगर मुस्लिम समाज के धर्मस्थल पर कोई हमला करेगा तो मुसलमान सक्षम है, अगर हिंदू समाज के धर्मस्थल पर मंदिरों में कोई हमला करेगा तो हमारे हिंदू भाई सक्षम है उससे निपटने के लिए। तो ये सिर्फ बोलने की बात है, बोलने में और करने में बहुत फ़र्क होता है। और हमने तो कई सालों से ये देखते हुए आ रहे, सिर्फ भोंक रहे हैं और इनका काम भोंकते ही रहना है। लेट देम बात, हम लोग हमारा काम